नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जापान दौरे के दूसरे दिन टोक्यो में प्रवासी भारतीय एवं फ्रेंड्स ऑफ एमपी को संबोधित किया। इस मौके पर सीएम डॉक्टर यादव ने प्रदेश की सरल और सुगम औद्योगिक नीतियों और उपलब्धियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि भारतवंशी जहां भी जाएंगे दूध में शक्कर की तरह मिठास घोलेंगे। दुनिया में कई देश और अनेक संस्कृतियां हैं, लेकिन भारत की संस्कृति सबसे अलग है। उन्होंने ये भी कहा कि जापान आर्थिक रूप से समृद्ध है और यहाँ की टेक्नोलॉजी बेहतर है। भारत और जापान एक दूसरे के पूरक है। जापान में आर्थिक रूप से समृद्धि है। जापान की बहुत अच्छी बात है कि टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, बहुत सारे प्रकार से जीवन शैली अच्छी है, बहुत अच्छी संभावना भी है। लेकिन जो भारत की या मध्य प्रदेश की अच्छी संभावना है उससे तुलना करो तो एक दूसरे के पूरक है। तो हमारे पास में एक तो मेन पावर जो है, इस मेन पावर को केवल भाषा सिखा करके भी हम एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। तो जो अभी आपकी संख्या कम दिख रही है, लगभग 50,000 बताया मुझे, 50,000 है ना, तो 50,000 से कब 1 लाख हो जाएगी पता ही नहीं चला। और 1 लाख से 1 करोड़ हो जाए, इसमें क्या दिक्कत है? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और एक अच्छी बात यह है, भारतवासी जहां कहीं भी जाएंगे इनकी भूमिका सदैव एक जैसी रहेगी। जैसे दूध में शक्कर की भूमिका है, भारतवासी जहां भी रहेंगे उस भूमिका में रहते हैं, उनकी मिठास अपने आप आ जाती है, वो आनंद अपने आप मिलता है। ये किसी भी देश में रहे, कहीं भी रहे, किसी के साथ रहे, इनके अपने रहन सहन व्यवस्थाओं में हमारा दर्शन छिपा हुआ है और वो दर्शन इनको हमेशा उस अच्छाई से जोड़ता है। इसलिए इकबाल ने कहा कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं है हमारी। वो कुछ बात है, वो क्या बात है? वो एकमात्र बात है, क्योंकि हम मानवता से जुड़े हुए लोग। हमारे लिए कई चुनौती आती, कई कठिनाई आती, लेकिन कठिनाई चुनौती किसको नहीं मिलती। लेकिन हमको मालूम है कि कोई उन कठिनाई चुनौती से पार हो न हो, लेकिन भरतवंशी तो पक्के में पार हो जाते, ये हमें भरोसा है। अब बिजली के लिए अपनी बात निकलती है तो बिजली के एक 5 हार्स पावर पे कनेक्शन पे हमको 53,000 की सब्सिडी देना पड़ती। किसान से 7,500 लेते हैं। हमने कहा ये 2-3 साल में वो 7.5 भी नहीं लेंगे, बल्कि सोलर पंप पूरा दे देंगे, पूरा तुम बिजली फ्री रखो, बल्कि मीटर लगा लेंगे। आपके पास ज्यादा है तो सरकार और खरीद लेगी। तो कुल मिला के कदम कदम पर इतनी सारे सेक्टर में काम कर रहे हैं, इतनी सारी संभावना है। तो मैं समझता हूं कि आज के इस अवसर पर ये व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से भी, देश प्रदेश को आगे बढ़ाने की दृष्टि से भी, आपके परिवार में भी बदलाव आने की दृष्टि से भी, बदलते समय में हम सब इनको खुली आंखों से देखें, इसको लागू करें। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हम भी अपनी इन व्यवस्थाओं के आधार पर बदलते दौर में, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, कोई बात नहीं, सरकार किसी की भी हो, लेकिन देश तो आगे बढ़ना चाहिए ना। बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? आप जहां हैं वहां भी अच्छे से रहें, उस आनंद में भी रहें, इसमें कोई मना नहीं। यहाँ हमारा जो काम जमना चाहिए, लेकिन काम को फैलाना है तो हमारे लिए अब संभावना के लिए कहीं और दिमाग मत लगाना, केवल हिंदुस्तान में लगाना। ये निमंत्रण देने भी आया हूं, अपनी जड़ों से जुड़ने की तरफ चलना है और जड़ों से जुड़ करके हमको अपने देश की प्रगति से न केवल उसमें अपने योगदान देना है, बल्कि भावी पीढ़ी को भी हमारे संस्कारों से समृद्ध करना है, उनको उस भाव से अपने साथ रखना है, जिसके कारण से दुनिया में अभी कई ऐसे देश हैं जो भारत की ये छोटी छोटी बातों को भी समझ नहीं पाते। बहुत सारे प्रकार से भारत के ऐसे कई रहस्य, उसमें परिवार परंपरा भी है, कुटुंब परंपरा भी है,